आखिर क्या हुआ जब रात 11:30 बजे एक बेगुनाह साधु को जेल में डाल दिया गया और इसके 3 दिन बाद जो चमत्कार हुआ उसे देखकर पुलिस वाले के भी आंखें फटी की फटी रह गई। यह सत्य चमत्कारिक घटना है पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर की। बात एक रात्रि की है जब 2 चोर मिलकर कोलकाता की विवेकानंद रोड पर एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर चोरी कर रहे थे। उस समय जैसे ही पुलिस की टीम उस जगह पर पहुंची, दोनों चोर बहुत ज्यादा बौखला गए और चोरी का सामान वहीं पर छोड़कर भाग खड़े हुए। तभी उसी रोड से एक साधु गुजर रहे थे। जब पुलिस घटना स्थल पर पहुंची तो वहां पर वो साधु महाराज को देखकर वे उन पर शक करने लगी और चोरी के आरोप में उन साधु महाराज को गिरफ्तार कर लिया गया। रात के तकरीबन 11:30 बज रहे थे। केवल घटना स्थल पर मौजूद होने से पुलिस ने उस निर्दोष साधु महाराज को जेल में डाल दिया। पुलिस ने उनके साथ बहुत पूछताछ की, लेकिन उनका कहना था कि साधु का तो इन सभी चीज से मोह माया नहीं है। मेरा नाम अद्भुतानंद जी महाराज है और मैंने 17 वर्ष की उम्र में ही दीक्षा धारण कर ली थी। तभी से मैं एक शहर से दूसरे शहर में तीर्थ यात्रा करता हूँ। अपनी सफाई में इतना कहने के बाद वे साधु महाराज ध्यान अवस्था में चले गए और पुलिस ने उनके खिलाफ चोरी की मुकदमा बना दिया। पूरा एक दिन बीत गया, लेकिन वे साधु महाराज ध्यान अवस्था से बाहर नहीं आए। देखते ही देखते तकरीबन 3 दिन बीत गए। वे साधु महाराज अभी भी ध्यान मुद्रा में ही मौजूद थे और पिछले 3 दिन से उन्होंने अन्न के एक भी दाने को हाथ नहीं लगाए थे। सभी पुलिस वाले बहुत हैरान थे कि किसी व्यक्ति में इतनी एकाग्र शक्ति कैसे हो सकती है। और उस घटना के 3 दिन बाद कोलकाता के उस पुलिस थाने में ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल वही 2 चोर जो उस दिन विवेकानंद रोड पर चोरी कर रहे थे, भागते हुए पुलिस स्टेशन आए और उन्होंने जितना भी सामान चुराया था वो सभी सामान जब्त कराकर खुद को आरोपी बताया। वे दोनों बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। जब पुलिस वाले ने उनसे पूछा, तुम तो भाग गए थे, फिर पुलिस स्टेशन क्यों आए हो? तो कांपते हुए स्वर में उन्होंने बोला कि पिछले 3 दिनों से एक बहुत ही चमत्कारिक बाबा रोजाना मेरे सपने में आ रहे हैं और सपने में आकर वो हमें चेतावनी दे रहा है कि तुमने उस दिन जितना भी माल चुराया है वो सारा पुलिस स्टेशन में जमा करवा दो। पहले दिन तो हमने इस सपने पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन दूसरे ही दिन से हमारे जीवन में ढेरों मुसीबत आने लगी, जिसके कारण आज हम सारा सामान जब्त कराने आए हैं। पुलिस ने उन दोनों को रिमांड पे लिया और कहा कि तुम्हारी गलती की सजा पिछले 3 दिनों से एक निर्दोष बाबा भुगत रहे हैं। जब उन दोनों चोरों ने लोकत में उन बाबा को देखा तो उनके पसीने छूट गए, क्योंकि वे वही चमत्कारिक बाबा थे जो पिछले 3 दिनों से उनके सपने में आ रहे थे। पुलिस वाले ये बात जानकर बहुत ताज्जुब में पड़ गए। वे समझ चुके थे कि वे कोई सामान्य बाबा नहीं है। उन्हें किसी तरह से ध्यान मुद्रा से निकालकर उन्हें तत्काल जेल से बाहर निकाला गया। सभी पुलिस वालों ने मिलकर उन साधु महाराज से माफी मांगी, जिसके बाद साधु महाराज ने अपनी दया दिखाकर उन सभी पुलिस वालों को माफ कर दिया। दोस्तों, इस विचित्र अद्भुत रहस्यमय घटना के बारे में आपके क्या विचार है? अपनी सभी विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।